नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो एडिटोरियल कंपाइलेशन फॉर मेंस का पार्ट है। आप प्लेलिस्ट में जाके एडिटोरियल की वीडियोस पेपर वाइज और टॉपिक वाइज देख सकते हो। और अगर आप दिसंबर 2019 के बाद की वीडियोस को देखना चाहते हो तो वीडियो के नीचे मौजूद ज्वाइन बटन की सहायता से आप मेंबरशिप को ज्वाइन कर सकते हो। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो, जब हमारे देश में लॉकडाउन इंप्लीमेंट हुआ था उस समय टोटल कोविड-19 के केसेस की संख्या थी 519। पूरे देश में लॉकडाउन लगने के बावजूद 27 अप्रैल तक हमारे देश में टोटल केसेस की संख्या बढ़कर हो गई 28,000। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर लॉकडाउन ना लगा होता तो कोविड-19 के केसेस की संख्या कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी होती। बट देखो, प्रॉब्लम ये है, जैसा WHO का भी कहना है, लॉकडाउन एक डिफेंसिव स्ट्रेटजी है। लॉकडाउन से आपको टाइम मिल सकता है, आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है वो कोलैप्स नहीं हुआ। बट देखो, लॉकडाउन के समय का हमारे देश में विभिन्न गवर्नमेंट्स ने अच्छे से इस्तेमाल नहीं किया। लॉकडाउन के समय का इस्तेमाल करना चाहिए था वायरस के ऊपर अटैक करने के लिए। अटैक कैसे करते? ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का टेस्ट कंडक्ट करके, और वो लोग जो पॉजिटिव केसेस के संपर्क में आए हैं उनको आइसोलेट करके, लॉकडाउन को इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करके। ये सब चीज़ें हुई तो सही, लेकिन इतनी एग्रेसिवली नहीं हुई जितनी होनी चाहिए थी। अगर ये चीज़ें अच्छे से होती तो 28,000 केसेस नहीं बढ़ते। इसलिए देखो, अभी हमारे सामने वही सिचुएशन है जो 14 अप्रैल से पहले थी। लॉकडाउन को एक्सटेंड किया जाए या फिर ना किया जाए, इसका आंसर देखो सिंपल यस या फिर नो में नहीं है। क्योंकि देश में सभी स्टेट्स के लिए, सभी डिस्ट्रिक्ट्स के लिए एक ही सॉल्यूशन नहीं हो सकता। डिसेंट्रलाइज अप्रोच अभी अपनाने की आवश्यकता है लॉकडाउन के संदर्भ में। खास करके वो जिले जो अभी फिलहाल ग्रीन जोन में आते हैं, जहां पर पिछले 28 दिनों में एक भी नया कोविड-19 का केस नहीं सामने आया है, वहां पे तो देखो लॉकडाउन में छूट दी जा सकती है। लेकिन हाँ, उन जगहों पर भी इन्फ्लुएंजा संबंधित केसेस की सर्विलेंस की जाए, क्योंकि वो केसेस कोविड-19 के भी हो सकते हैं। और अगर देखो ऐसे किसी डिस्ट्रिक्ट में कोविड-19 के केसेस सामने आते हैं तो वहां पर फिर से भी लॉकडाउन लगाया जा सकता है। लेकिन अभी वहां पर लॉकडाउन को कंटिन्यू करने का कोई मतलब बनता नहीं है, क्योंकि पिछले 28 दिनों से वहां पर कोई केस सामने नहीं आया है। लेकिन देखो, लॉकडाउन में कुछ छूट दी भी जाए तो वो रिस्ट्रिक्शंस के साथ दी जाए। जैसे घर से बाहर निकलने पर मास्क लगाना कंपलसरी है। इसके अलावा सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करना जरूरी है। हैंड बेस्ड सैनिटेशन के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जागरूकता फैलाई जाए। वो लोग जो घर से काम कर सकते हैं उन्हें एनकरेज किया जाए कि आप घर से ही काम कीजिए, आप ऑफिस में मत जाइए। इसके बाद देखो, राइटर ये कहते हैं, वैक्सीन बनने में तो अभी टाइम लग सकता है, लेकिन समय के अनुसार हर्ड इम्यूनिटी देश में डेवलप हो सकती है। हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट देखो सिंपल है। यहाँ पर 2 सिनेरियो हैं। अभी इंडिया पहला सिनेरियो फेस कर रहा है। कुछ ही लोग ऐसे हैं जिनमें ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो नोवल कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। तो कोरोना वायरस के ट्रांसमिशन का जो खतरा है काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि बहुत कम लोगों में ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो नोवल कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। लेकिन धीरे धीरे ज़्यादा लोग इन्फेक्टेड हो जाते हैं तो ज़्यादा लोग रिकवर भी होंगे, और जो लोग रिकवर होंगे मतलब उन लोगों में ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो नोवल कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। तो फिर ये दूसरा सिनेरियो डेवलप हो जाएगा। अब देखो, ऐसी सिचुएशन में वायरस का ट्रांसमिशन रुक जाएगा, क्योंकि साइजेबल पॉपुलेशन ऐसी है जिनमें ऐसे एंटीबॉडीज हैं जो नोवल कोरोना वायरस को हरा सकते हैं। तो नोवल कोरोना वायरस का उन लोगों पर कोई असर नहीं होगा, और कुछ लोग जो बचे हुए हैं उन तक वायरस पहुंच ही नहीं सकेगा, क्योंकि वायरस को तो एक होस्ट चाहिए। ज़्यादा लोगों की संख्या तो वो है जहां पर एंटीबॉडीज हैं नोवल कोरोना वायरस को हराने वाले, वो तो नोवल कोरोना वायरस को ख़त्म कर देंगे। तो इसलिए जिन लोगों में ये एंटीबॉडीज नहीं डेवलप हुए हैं वो लोग भी बच जाएंगे, क्योंकि चेन ब्रेक हो जाएगी। ये है हर्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट। हर्ड इम्यूनिटी के संदर्भ में देखो, यूके का केस काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। जब ये वायरस वर्ल्ड के विभिन्न इलाकों में फैलना स्टार्ट हुआ था
तो यूके की सरकार ने कहा था शुरुआत में हम वायरस को फैलने देंगे ताकि हार्ड इम्यूनिटी लोगों में डेवलप हो सके। बट हुआ क्या, जैसे ही थोड़ा सा वायरस फैला यूके में और लोगों की डेथ्स होने लगी तो यूके की सरकार पीछे हट गई। डर लग गया यूके की सरकार को और उन्होंने लॉकडाउन को इंप्लीमेंट कर दिया। तो मतलब इनकी तो देखो वो सिचुएशन हो गई, ना इधर के रहे ना उधर के, क्योंकि हार्ड इम्यूनिटी को अगर डेवलप होने देते तो हाँ, लोगों की डेथ्स तो ज़्यादा होती लेकिन अल्टीमेटली यूके इस महामारी पर काबू पा लेता। लेकिन इन्होंने शुरुआत की थी, उसके बाद इनको डर लगा और इन्होंने लॉकडाउन को इंप्लीमेंट कर दिया। मीनवाइल ये वायरस काफ़ी ज़्यादा फैल चुका था। और यूके ने वैसे एक गलती ये भी की, जो एल्डर सिटीजन्स हैं उनका ध्यान नहीं रखा। देखो, अगर हार्ड इम्यूनिटी के कंसेप्ट को डेवलप करना है तो एल्डर सिटीजन्स जिनको खतरा सबसे ज़्यादा है कोविड-19 से, या फिर वो लोग जिनको और किसी प्रकार का क्रोनिक डिजीज़ है, डायबिटीज़ है, कैंसर है, या फिर कोई हार्ट संबंधित कॉम्प्लिकेशन है, ऐसे लोगों को बचा के रखना कोविड-19 से काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन यूके ने इसका ख्याल नहीं रखा। पर्टिकुलरली अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया में हार्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट डेवलप हो सकता है। देखो, कायदे से वैसे हमारे देश में 30,000 केसेस सामने आए हैं कोविड-19 के, बट कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है हर एक रिकॉर्डेड केस के पीछे 60 कोविड-19 के केसेस ऐसे हो सकते हैं जो अनरिकॉर्डेड हैं, जिनको काउंट नहीं किया गया है। क्योंकि जवान लोगों में, ज़्यादातर जवान लोगों में जिनको कोई दूसरा डिजीज़ नहीं है, उनको ये कोविड-19 ज़्यादा परेशान करता नहीं है। कई बार तो इवन सिंपल ड्रग लेने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती, क्योंकि यंग एज में इम्यून पावर ज़्यादा होती है। तो इसलिए समय के अनुसार इंडिया में भी हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो सकती है। एग्जाम्पल दिया जाता है H1N1 का। स्वाइन फ्लू महामारी 2009 में आई थी, लेकिन धीरे धीरे 40% पॉपुलेशन ने इम्यूनिटी डेवलप कर ली स्वाइन फ्लू के अगेंस्ट, तो ये वायरस स्प्रेड करना बंद हो गया। लेकिन हर साल स्वाइन फ्लू के केसेस सामने आते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, बहुत सारे नए बच्चों का जन्म होता है तो थ्रेशोल्ड जो है वो पार हो जाता है। हार्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट तो तभी डेवलप होता है ना, जब एक साइजेबल पॉपुलेशन में ऐसे एंटीबॉडीज डेवलप हो जाएं जो वायरस को हरा सकें। लेकिन जब नए बच्चों का जन्म हो जाता है तो वो साइजेबल पॉपुलेशन छोटी पड़ जाती है, इसलिए वायरस के नए केसेस सामने आते हैं और धीरे धीरे फिर से वो थ्रेशोल्ड अचीव हो जाता है, मतलब हार्ड इम्यूनिटी का कंसेप्ट डेवलप हो जाता है। और भी एग्जांपल्स हैं, जैसे 1918 में स्पेनिश फ्लू, 1957 में एशियन फ्लू, 1968 में हांगकांग इन्फ्लुएंजा। इनके अगेंस्ट भी धीरे धीरे हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो गई थी। लेकिन देखो, हार्ड इम्यूनिटी तभी डेवलप होगी किसी भी देश में अगर लॉकडाउन में छूट दी जाएगी। अगर लॉकडाउन में छूट नहीं दी जाती है, लोग बाहर ही नहीं आएंगे, तो हार्ड इम्यूनिटी डेवलप नहीं होगी। एक और इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर देखो, आपको पता है कोरोना वायरस के काफ़ी सारे स्ट्रेन्स हैं, काफ़ी सारे टाइप्स हैं जो कोल्ड का कारण बनते हैं, मतलब जुकाम वगैरह हो जाता है, ठंड लग जाती है इन वायरसेस के स्ट्रेन्स की वजह से। लेकिन एक जो स्ट्रेन है कोरोना वायरस का, वो किसी पर्सन को 2 बार इन्फेक्ट नहीं करता। हाँ, अलग कोई स्ट्रेन होगा, अलग कोई टाइप होगा, तो वो फिर से इन्फेक्शन कर सकता है उस पर्सन में, लेकिन सेम स्ट्रेन 2 बार इन्फेक्शन नहीं करेगा। और अच्छी बात यह है, अभी तक की स्टडी ये बताती है कि नोवल कोरोना वायरस बाकी इन्फ्लुएंजा वायरस के कंपैरिजन में थोड़ा स्टेबल है। मतलब ये जो नोवल कोरोना वायरस है, ज़्यादा म्यूटेशन नहीं कर रहा है, अपने आप में बदलाव नहीं ला रहा है। अगर देखो, वायरस अपने आप में ज़्यादा बदलाव लाता है, म्यूटेशन ज़्यादा करता है, तो फिर तो दिक्कत हो जाती है ना। हमने वैक्सीन बनाई, लेकिन वायरस ने अपने आप को चेंज कर लिया, फिर से हमें नई वैक्सीन बनानी पड़ेगी, फिर से हार्ड इम्यूनिटी डेवलप होगी, तो और भी ज़्यादा चिंता का कारण हो जाता है। लेकिन नोवल कोरोना वायरस कंपैरेटिवली स्टेबल है, म्यूटेशन शो नहीं कर रहा है। लेकिन यहां पर एक केस इंटरेस्टिंग है साउथ कोरिया का। साउथ कोरिया में एक खबर सामने आई कि 222 लोग जो कोविड-19 से रिकवर कर चुके थे, उनको फिर से इन्फेक्शन हो गया, वो फिर से कोविड-19 से पॉजिटिव पाए गए।
लेकिन अभी तक ये क्लियर नहीं है क्या उनको फिर से इन्फेक्शन हुआ या फिर पहली बार में इन्फेक्शन पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ था, इसलिए इन्फेक्शन फिर से रीअपियर हुआ। तो इस मामले में अभी स्टडी जारी है। इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।